The United States will not pursue military options that support one sect inside of Iraq at the expense of another. There's no military solution inside of Iraq, certainly not one that is led by the United States. But there is an urgent need for an inclusive political process, a more capable Iraqi security force, and counterterrorism efforts that deny groups like ISIL a safe haven. और शाहीन नजर वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस मसले पर बात करने के लिए। शाहीन नजर साहब, समझना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि अमेरिका अगर दखल देता है, हवाई हमले अगर करता है, तो शायद आईएसआईएस के आतंकवादियों पर नकेल कसी जा सके, लेकिन अमेरिका हमला नहीं करेगा तो हल कैसे निकलेगा फिर? देखिए, हमला करना इतना आसान नहीं होता है। हमला करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अभी अमेरिकी फौज तो कुछ दिन पहले अभी 2011 में तो वापस लौटी है, और ये सोचें जाने आप कि अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन इसके खिलाफ है। फिर वहां पर आर्मी ग्राउंड, अभी देखिए फॉरेन टीवी पर मिल रहा था, जो बीबीसी वगैरह बता रहे हैं कि वहां के जो फॉर्मर सोल्जर्स, वो सोल्जर्स जो के जाके वहां लड़ चुके हैं, जो वेटरन्स हैं, वो लोग इसकी मुखालफत लोगों ने शुरू कर दी है। तो अमेरिका डायरेक्टली तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को भेजने से उसको कौन रोक सकता है? पैसा खर्च करने का मामला जहां तक है वो कर लेगा। तो अमेरिका बिल्कुल खामोश बैठ जाएगा, ये तो मुमकिन नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो वो नहीं। आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं शाहीन नजर साहब, किस तरफ इशारा कर रहे हैं? ये है कि अमेरिका डायरेक्टली अपनी फौज तो नहीं भेज सकता है। एयर स्ट्राइक्स वो कर सकते हैं, लेकिन एयर स्ट्राइक से ये हल 10 सालों में अफगानिस्तान में नहीं निकला, पाकिस्तान में ड्रोन हमले कर रहे हैं, लेकिन ये कोई हल नहीं है। दूसरे मतलब आप कह रहे हैं कि सेना नहीं भेजी जाएगी, लेकिन ड्रोन हमले किए जा सकते हैं, एयर स्ट्राइक किए जा सकते हैं। ये हो सकता है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा बहुत ज्यादा, इसलिए कि उनको वो टारगेट पता नहीं कहां पे कर पाएंगे। अभी सिचुएशन क्लियर नहीं है। अमेरिकन फोर्सेस तो वो डायरेक्टली नहीं भेज सकेंगे, उसके लिए वक्त लगता है। वो इनकरेज करेंगे रीजनल पावर्स को। रीजनल पावर में सबसे ज्यादा ईरान है। ईरान से वो सीधे सीधे कह पाएंगे कि नहीं कह पाएंगे, लेकिन ये कि ईरान को वो अगर डायरेक्टली न भी कहें तो इनडायरेक्टली करेंगे। और ईरान ऑलरेडी वहां पर मालिकी सरकार को सपोर्ट करता रहा है। ईरान के लिए इस वक्त एक शिया पावर वहां पर उभर रहा है, और उसको कंसर्वेट करने के लिए किसी भी तरह से ईरान हर हालत में उसकी मदद करेगा। अमेरिका नहीं तो ये मिलिट्री एडवाइजर्स का क्या रोल होगा? जो 300 मिलिट्री एडवाइजर्स भेजने की बात की जा रही है, वो क्या करेंगे? वहां पर सलाह देंगे, ट्रेनिंग होगी, उनका क्या रोल रहेगा शाहीन नजर साहब? बहुत सारी चीजें इस वक्त क्लियर नहीं होंगी, वो ज्यादा क्लियर बात नहीं कर पाएंगे। जाहिर अपरेंटली तो यही होगा कि वो जो इराकी आर्मी है उसको एडवाइस करेंगे, सिर्फ इतनी बात होगी। लेकिन उसके अलावा वो यकीनन एयर पावर लगाएंगे, खास तौर पर जब ऑयल इंस्टॉलेशन, तो ऑयल रिफाइनरी पर अभी जब कब्जा हो रहा है, तो उस पर तो इसके लिए तो पूरा जोर लगाएंगे। वो किसी भी तरह से उस पर आईसिल को वहां से उखाड़ा जाए, उससे निकाला जाए, उसको डिफेंस और उस ऑयल रिफाइनरीज को और बाकी जो ऑयल इंस्टॉलेशन हैं उन सबको किसी तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, उसकी हर मुमकिन कोशिश करेंगे वो। शुक्रिया आपका शाहीन नजर साहब हमसे बातचीत करने के लिए। इसके अलावा पूर्व विदेश सचिव शशांक जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शशांक जी, इराक में जो संकट है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं और भारत की क्या भूमिका इसमें होनी चाहिए अब फिलहाल? देखिए, जब से इराक में डेमोक्रेसी लाने की कोशिश कर रही है, तो उसका मतलब ये है कि वो ट्राइबल लाइन्स पे और सेक्टरल लाइन्स पे वो वहाँ पे डिविजन्स हो गए हैं बहुत जबरदस्त, जो किसी तरीके से पहले दबा के रखे गए थे। और अब हालात ये हो गए हैं, चूंकि इस समय मुस्लिम समुदायों में भी एक दूसरे को नीचा दिखाने की वो चल रही है पूरे मुस्लिम समाज में, तो अब ऐसा देखने में आ रहा है कि वहाँ पर ये बिल्कुल भी किसी तरीके से भी एक दूसरे को जरा भी वो क्लेमेंसी या कहा जाए कि दया नहीं दिखा रहे हैं। अभी जैसे हालात में अभी मालूम चला 2-3 दिन पहले उन्होंने 1700 शिया सोल्जर्स को मार दिया, तो मतलब कि रिफ्ट बहुत बढ़ता जा रहा है आपस में। ऐसे में जरूरी है कि इराक की जो सरकार है, पहली तरफ तो वो सब समुदाय को जितना लेके चल सकती है या उनके लीडर्स को साथ में वो उनके साथ में काम करे। तो क्योंकि जब ये वो होता शशांक जी, वो होता अगर नजर नहीं आ रहा है तो दूसरे देशों की भूमिका पर चर्चा की जा रही है, खासकर अमेरिका। बराक ओबामा का बयान आया, उन्होंने कहा कि युद्ध नहीं चाहता है अमेरिका,
और हमला भी अमेरिका की तरफ से नहीं किया जाएगा, तब जबकि इराक अपील कर चुका है कि हवाई हमले किए जाए अमेरिका की तरफ से। जी, मेरे ख्याल से ये अमेरिका और यूरोप में इस तरह की रणनीति बन चुकी है काफी समय से कि अपने ग्राउंड ट्रूप्स को, यानी कि अपनी सेना को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, और बाकी या तो हवाई हमले या नेवल हमले या किसी तरीके से सहायता देकर हर प्रकार से पैसे की और हथियारों की, और दूसरे सैनिकों को बढ़ावा देंगे। तो इससे हो सकता है, हमको मालूम नहीं है कि क्या ईरान के साथ में या और जो वहां पर समुदाय हैं, शिया समुदाय, उनके साथ में किस तरह की बात हुई है कि पहले कम से कम जब तक ये हमले चल रहे हैं, बगदाद की तरफ बढ़ रहे हैं विद्रोही तत्व, कि कैसे उनको हमलों को रोका जाए, और उसमें ट्रेंड आदमी चाहिए। क्योंकि ये तो देखे ना आपने, उनकी सारी फौज भाग खड़ी हुई, अपने उनसे 1/10 के करीब उनके वो आए विद्रोही। तो ऐसे में मेरे ख्याल से ये है कि आपसी में उनके बहुत वो फूट हुई भी है। अब इसमें अब देखना ये होगा कि ईरान या कुछ और लोग बाहर के निकल कर आ रहे हैं इसमें, ताकि कम से कम दूसरी तरफ से जो विद्रोही तत्वों को मालूम चले कि भाई अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मिल गया है उसको कंसोलिडेट कर लेना चाहिए। और फिर बाद में जो उनके लीडर्स होंगे उनके साथ में बात करी जाए कि भाई स्टेबिलिटी लाई जाए वहां पर। तो अमेरिका कह रहे हैं कि अमेरिका चुप तो नहीं बैठेगा, लेकिन शायद सीधे सेना ना भेजी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शशांक जी, पूर्व विदेश सचिव, वो हमारे साथ थे, साथ ही शाहीन नजर साहब भी थे। दोनों का यही मानना है कि अमेरिका युद्ध नहीं चाहता है, सीधे सेना तो नहीं भेजेगा अपनी सेना को, लेकिन चुप भी नहीं बैठेगा अमेरिका। हवाई हमले किए जा सकते हैं, एयर स्ट्राइक, लेकिन टारगेटेड, यानी कि लक्षित कार्रवाई की जा सकती है। टारगेट अगर पता हो वहां पर हमला किया जा सकता है, लेकिन सेना अपनी नहीं भेजेगा अमेरिका, क्योंकि उसके खिलाफ है अमेरिका में ही कुछ लोग।